नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी बीच उन पर एक और आरोप लगा दिया गया है। दिल्ली के एलजी जो है वीके सक्सेना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए के थ्रू जांच की जाए, जांच की मांग की है। और आरोप में कहा है सीख फॉर जस्टिस जो आतंकवादी संगठन है, वहाँ से आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने फंडिंग ली है। बहुत बड़ा आरोप है। मैं इस मामले पर और आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसी तरह के पिटीशन पीआईएल ऑलरेडी पहले जो कोर्ट थे उसमें दाखिल किए गए थे, यही आरोप लगाते हुए कि जस्टिस सीख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठनों से आम आदमी पार्टी ने पैसे लिए हैं। हालांकि वो पिटीशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिए थे, यानी खारिज कर दिए थे, सुनवाई नहीं की थी और तुच्छ याचिका बता दिया था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है। सेम जो आरोप पहले पीआईएल के थ्रू कोर्ट में लगाए गए थे उसमें खारिज कर दिया था, वही आरोप वापस से एलजी की ओर से लगाया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्या है पूरा मामला जो उन्होंने उसमें जो अभी जो मामला है वो मैं आपको बता दूं। दिल्ली के उपराज्यपाल को विश्व हिंदू महासंघ के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आशु मोंगिया की ओर से एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 1993 जो दिल्ली बम ब्लास्ट था उसमें दविंदर पाल सिंह भुल्लर की जो दोषी पाया गया था, उसकी रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति को खत लिखा था। ये आरोप लगे और इसके एवज में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है सीख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तानी समर्थक भी रहा है अभी भी उस तरह के, लेकिन हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गया है, आतंकवादी संगठन है, उसकी ओर से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। ये शिकायत थी, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है, जो पत्र चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्रालय को उपराज्यपाल ने, उसमें यह भी सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारे में अरविंद केजरीवाल और खालिस्तानी समर्थकों के बीच गुप्त बैठक भी हो चुकी है 2014 में, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं चिट्ठी में और भी आरोप लगाए गए हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करने वाली बात जो कि मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसमें जो खास बात यह है कि बीजेपी की आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है सोशल मीडिया पर सब जगह, और वही जो पहले हुआ था उसी तरह की जो डिवीज़न बेंच थी उसका जिक्र किया गया और कहा गया था कि ये पीआईएल किसी काम का नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था ये पीआईएल, जो इसी तरह के आरोप वाला पीआईएल पहले दाखिल किया गया था। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो भी जान लेते हैं। ये तो हो गया आरोप की बात। अब इस मामले में क्या होता है, एनआईए के थ्रू जांच होती है नहीं, वो तो हम बताएंगे ही जो भी अपडेट आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सीख फॉर जस्टिस है क्या। एक्चुअली ये अमेरिका में जो ये स्थापना हुई थी 2007 में, इसकी अमेरिका में स्थापना हुई। वो जो लगातार था कि उसका जो उद्देश्य था मूल रूप से, जिस तरह से वहाँ के नेता जो भाषणबाजी करते थे, वो उसके हिसाब से ये था कि पंजाब के जो कुछ हिस्से उसको अलग करके एक स्वतंत्र खालिस्तान बनाया जाए, जिसकी मांग लगातार उठती रही है खालिस्तान बनाने की। उसके बाद इस पर लगातार जो देश विरोधी भारत के यानी हमारे देश के विरोध में लगातार यहाँ से जो आतंकवादी संगठन है इसके नेता लीडर्स विरोधी भाषा बोलते थे, देश विरोधी हमारे देश के खिलाफ। तो इसके चलते 2019 में इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। अभी जो है आज़ाद खालिस्तान की बात की जाती थी लगातार इनकी ओर से, इसके वजह से आतंकवादी संगठन सीख फॉर जस्टिस को घोषित कर दिया गया, यानी जो भी इससे एसोसिएटेड है वो आतंकवादी संगठन से एसोसिएटेड माना जाएगा। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।